हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आपका वेलकम हमारे इस चंदे क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ा मोड़ा बताया था एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल, तो आज हम एक देखते हैं आपके सेक्शन फिजिक्स में ही कि ये इंटेक्स वाला क्वेश्चन बॉक्स बना हुआ है। बड़ा ही सिंपल होता है और ये इसी क्वेश्चन से ये एग्ज़ाम में क्या करते हैं सीबीएसई में बनाते हैं इसको केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो कई बार ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं पर हमें लगता है कि ये कहाँ से इन्होंने पूछ दिया है ना। और 70 to 80% मिस्टेक्स यहीं से होती है। तो ये जो आपके बॉक्सेस बने होते हैं एनसीईआरटी में, इससे आप ज़रूर आपको सॉल्व करना है ये। और जो पीछे सबसे लास्ट में जो पूरे क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं, उन्हें आप बिना सॉल्व किए तो बिल्कुल मजा आएगा एग्जाम में। सुनाओ, लेट्स स्टार्ट। पहला देखते हैं क्या है ये। A ray of light, first वाला, a ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bends towards the normal or away from the normal? तो लाइट एंटर कैसे कर रही है। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑबिक्वली इनटू वाटर। सपोज मान लीजिए कि ये आपका वाटर है और ये ऊपर क्या है आपका, ये एयर है। ठीक है, लाइट ऐसे एंटर कर रही है एयर से वाटर में। ठीक है, ये आपका क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, एयर क्या है, एयर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है ये आपका रेयर है। और ये आपका जो वाटर है ना, ये हमारी वाटर बॉडी है। वाटर कैसी है, डेंसर मीडियम है। क्लियर है, वाटर कैसा है, डेंसर मीडियम है। तो जब रेयर से डेंस क्या होगा, ये ऐसा क्या हो जाएगा, बेंड्स टूवर्ड नॉर्मल। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। व्हेन अ रे ऑफ, तो आप आंसर क्या देंगे इसमें, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन when a ray of light traveling in air enters obliquely into water, the light ray bends towards the normal, not away from the normal, because light is entering from rare to denser medium, है ना। when a light when a light enters from rare to denser medium, light always bends towards normal. But in vice versa, when a light enters from denser to rare medium, then it's away from normal. ठीक है, तो पहले क्या होगा, bends towards normal। सेकंड है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास का मतलब क्या है, एयर टू ग्लास, दैट मीन्स डेंस टू रेयर जा रही है लाइट, having refractive index 1.5. What is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum is, ठीक है ओके। अब देखिए सेकंड में आपको क्या दे रखा है इसने। ठीक है, सेकंड में आपको म्यू, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं म्यू, कितना दे रखा है आपको, 1.5 ये दिया है। एंड म्यू क्या होता है, म्यू जो होता है वो, इसी को यूनिट नहीं होती, ध्यान रहे आपको ना म्यू की। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, 1/c। सी मतलब क्या है, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो म्यू और सी के बीच ये रिलेशन होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो, नहीं इसको आप ऐसा करिए, ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट है सी, ये स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली 1/म्यू होती है ना। यानी कि म्यू जितना कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा, स्पीड ऑफ लाइट इतनी ज़्यादा होगी। जितना म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। म्यू का कम होने का मतलब ये है कि मीडियम कैसा है। अगर म्यू कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है, इसका मतलब मीडियम रेयर है। और रेयर मीडियम में तो रिफ्रैक्शंस कम होंगे तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। और जब म्यू ज़्यादा होगा, ठीक है, जब म्यू ज़्यादा होगा, म्यू ज़्यादा का मतलब कि अगर म्यू ज़्यादा है इट मीन्स मीडियम कैसा है, डेंसर है। और मीडियम अगर डेंस होगी तो रिफ्रैक्शन विल ऑल्सो बी मोर। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा लाइट की स्पीड क्या होगी, उतनी कम होगी। तो इनके बीच रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का। म्यू गोज डाउन, सी अप। और जब म्यू अप होगा, सीज वैल्यूज गोज डाउन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये
फॉर्मूला क्या होता है, क्या आपको दिया हुआ है? म्यू इतना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास जा रही, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ भी होता है, आप यहाँ लिखेंगे म्यू इज इक्वल्स टू सी वाई बी, ठीक है। सी किस में है? सी स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, एंड वी किस में, ये कहाँ जा रही है? ग्लास में ना, तो ये ग्लास में भी, ठीक है। म्यू कितना दिया आपको? 1.5। सी कितना है? 3 × 10⁸, और एक ग्लास की स्पीड वी जी, ठीक है। आप यहाँ से कट कर, इक्वेशन कट कर देंगे आप 2 टाइम में, और इधर 1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई वी जी इंटू 1, वी जी इज इक्वल्स टू 2 × 10⁸। आप देख लीजिए आप, मीटर पर सेकेंड, है ना। हम एयर से ग्लास में गए, यानी कि एयर टू ग्लास मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? 1.5 बढ़ी ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा मतलब मीडियम क्या हुआ? डेंस हुआ, और मीडियम अगर डेंस हुआ तो स्पीड क्या होगी? लेस होगी। तो लाइट की स्पीड कितनी थी वैक्यूम में? 3 × 10⁸ थी, पर जैसे ही वो लाइट ग्लास में गई, रिफ्रैक्शन ज़्यादा हुआ, म्यू की वैल्यू बढ़ी, स्पीड क्या होगी? 2 × 10⁸। क्लियर है? म्यू ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो मीडियम क्या होगा? ज़्यादा डेंस होगा, और मीडियम का डेंस होना लाइट की स्पीड को क्या करता है? डाउन करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका। थर्ड क्या आपको दिया है? Find out from table 10.3 the medium having highest optical density. Also find the medium with lowest optical density. तो म्यू को ही हम बोलते हैं ये, ठीक है। म्यू जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसे ही हम ऑप्टिकल डेंसिटी ही बोलते हैं। तो इस अगर एग्जाम में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बजाय ऑप्टिकल डेंसिटी लिखा हुआ है तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। टेबल आपको पीछे बनी होगी बुक में, ये रहा, है ना, टेबल आपकी बनी हुई है। तो हाईएस्ट किसकी होती है? डायमंड की होती है। लोवेस्ट एयर की होती है। लिख देंगे आप, लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है? एयर की है। एयर कितनी है? 1.003, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1 है ये। और हाईएस्ट किसकी है? डायमंड की है। डायमंड कितनी है ये? 2.42, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यू आर गिवन केरोसिन, टार्पीन एंड वाटर। आपको 3 लिक्विड दिए हुए हैं, ठीक है। यू आर गिवन केरोसिन, टार्पीन एंड वाटर। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट? यूज इन्फॉर्मेशन गिवन टेबल 10.3। क्या क्या है? कैरोसिन है, वाटर, टार्पीन है, वाटर है। देखिए कैरोसिन ये रहा, है ना। तो के फॉर कैरोसिन, कैरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी है 1.44, 1.44, ओके। टार्पीन का कितना है? 1.47, टी फॉर टार्पीन, एंड 1.47, ओके। एंड वाटर, वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 1.33, 1.33। Oh, what was the question? You are given kerosene, tarpaulin, and water. In which of these does the light travel fast? आपको kerosene, tarpaulin, water दे रखा है, इनमें से किस में light travel fast? लाइट जो है fastest travel करेगी, ओके। इसमें सबसे कम किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी है? तो आप फील लिखेंगे फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, from the above information, yeah, from the given, we have 3 liquids, kerosene, tarpaulin, and water. In these liquids, the optical density, refractive index of water is minimum 1.33. So the light travel fastest in water. जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी म्यू सबसे कम होगी, उसमें लाइट क्या होगा? ट्रेवल फास्टेस्ट करेगा। क्यों? ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कम होना ये बताता है कि मीडियम इज रेयरर, और मीडियम अगर रेयरर है तो रिफ्रैक्शन विल बी लेस। क्लियर है? तो इन तीनों में कैरोसिन, टार्पिन और वाटर में सबसे कम इस ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर की है, सो लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट इन वाटर, ओके। नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू है ना, डायमंड का जो म्यू है कितना है? वो होता है 2.42, मैक्सिमम होता है ये। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। आपने यहाँ पे बना रखा है कि म्यू क्या होता है? म्यू
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। म्यू और लाइट के स्पीड में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। यानी म्यू ज़्यादा होगा तो क्या होगा, म्यू ज़्यादा का मतलब कि मीडियम क्या हो रहा है, डेंस हो रहा है। तो मीडियम जितना डेंस होता है लाइट की स्पीड उतनी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि रिफ्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, लाइट ज़्यादा बेंड और अवे होती है। तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, लाइट बार बार बेंड और अवे होगी, तो क्या होगा, स्पीड कम होगा ना, बार बार एक तरह से वो फ्रिक्शन हो रहा है ना, फ्रिक्शन हो जा रहा है, कम हो जाएगा जितना। ठीक है। तो अब यहाँ पे डायमंड कितनी है, म्यू 2.42 है, यानी कि डायमंड की डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, हाईएस्ट है। इसका मतलब कि डायमंड क्या होगा, बहुत ज़्यादा डेंस होगा। और बहुत ज़्यादा डेंस का मतलब ये है कि लाइट बहुत ज़्यादा क्या होगी, बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगी। और बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगी तो स्पीड क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, विच इज़ हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। इट मीन्स रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, मिनिमम होगी। सबसे कम जो लाइट की स्पीड किस में होगी, वो डायमंड में होगी। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ डायमंड इज हाईएस्ट 2.42, तो रिफ्रैक्शन विल बी मोर, दैट इज वाई लाइट ऑफ स्पीड विल बी लोएस्ट मिनिमम इन दिस मीडियम। ठीक है। तो ये जो बॉक्सेस वाले आपको सेक्शन दिया रहता है, इन बॉक्सेस को आप ध्यान से देखा करिए। ठीक है, यहाँ से कई बार बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं पर गड़बड़ हो जाते हैं, और हमेशा यहाँ से 1-2 मार्क के आ जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे छोटे क्वेश्चंस मैं आपके लेते आता रहूँगा। एंड आप जो है इस इन छोटे चीज़ों से, क्योंकि आप अगर 1-2 नंबर बचा लेंगे अपने, तो आप एक बड़े नंबर को टच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू।